लेकिन खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि सुनने में आया कि खान साहब जो है उनके पास टीवी है, वो मेरा ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। शेख रशीद साहब का जो अंदाज़े बयान था या वो तरीकाकार था या बात करने का, उन्होंने कहा जी ये चीज़, ये आपने सवाल पूछा, ये सवाल करने वाला है, ये इसका जवाब मैं दूंगा। जिस तरह बाकी उनकी जो मंसूर भाई जिस तरह कहते हैं कि लौंडे लपाड़े, जिस तरह फ़रक हबीब साहब ने बात की, फिर उसके बाद उस्मान डार ने जिस तरह जो इल्ज़ाम लगाए, उनमें से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं नून लीग के साथ पीडीएम के साथ तो नहीं मैं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। एक मेरी 24-25 किलोमीटर की मेरी सियासत है, पिंडी का मैं रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसाम राना, आप देख रहे हैं डिजिटल। नाज़रीन, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और उसके बाद फिर आपने देखा कि फ़रक हबीब, अब शेख रशीद साहब जो एक अपना अलहदा ही अंदाज़े बयान रखते हैं। अपनी नेशनल मुस्लिम लीग उनकी एक सियासी पार्टी है, वो भी पिछले कुछ 40 दिन से गायब थे। लेकिन आज मुनीफ फ़ारूक के साथ उनका इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प था। उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी अहम थी, उन्होंने जो कहा वो बड़ा अहम था। उसमें वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले शेख रशीद साहब से पूछा गया कि आप पिछले 40 दिन से कहाँ थे, जिसपे शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं चिल्ला काटने गया हुआ था, बड़े धीमे से लहजे में। और उनका जो वो अंदाज़े बयान था, उससे देख के हर पाकिस्तानी को ये एहसास हो रहा होगा कि ये जुल्म का निज़ाम कब ख़त्म होगा। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, ये तो कहते हैं, लेकिन पता नहीं ये जुल्म कब मिटेगा। शेख रशीद साहब से उन्होंने पूछा जी आप 40 दिन कहाँ चिल्ला काट रहे थे। उन्होंने कहा जी ये मैं नहीं बता सकता चिल्ला मैं कहाँ काट रहा था, लेकिन इन 40 दिनों में मैंने अपने आप को अल्लाह के बहुत करीब पाया है। मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मैंने तहज्जुद पढ़ी है। पहले ज़िंदगी में मैंने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी, लेकिन अब तहज्जुद पढ़ी है। उसके बाद शेख रशीद साहब से पूछा कि 9 मई के का जो वाक़या है उसको आप किस तरह देखते हैं, या उसमें आपका क्या किरदार है। उन्होंने कहा जी 9 मई के वाक़ये में मेरा तो कोई किरदार नहीं है, मैं तो इधर मौजूद भी नहीं था। तो मैं तो वो शंघाई तावन तंजीम या जो भी वो एक इवेंट चल रहा था, मैं तो उधर बिजी था। लेकिन मेरा ये सारा कसूर जो है, वो मुस्कुरा कहते ये ट्विटर है, मैंने तो ये ट्विटर से ही, ट्विटर का सारा फड्डा है, इसी ने मुझे जो है फंसाया। मैं अब देखता हूँ इस पर क्या करता हूँ। उसके बाद मुनीफ फ़ारूक ने जो है लास्ट पे, प्रोग्राम के लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपकी तहरीक इंसाफ से लड़ाई है। उन्होंने कहा जी मेरी क्यों लड़ाई होगी, मेरी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुनीफ फ़ारूक साहब ने फिर एक क्वेश्चन किया कि क्या इमरान खान का असल कसूर जो है वो जनरल आसम मनीर की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके है, जिस पे शेख रशीद साहब का जो अंदाज़े बयान था या वो तरीकाकार था या बात करने का, उन्होंने कहा जी ये चीज़, ये आपने सवाल पूछा, ये सवाल करने वाला है, ये इसका जवाब मैं दूंगा। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ आते जाते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं, उनकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है, अफसरान तबादले होते रहते हैं, इस पर बात करनी नहीं चाहिए हमें। लेकिन हाँ, खान साहब ने आर्मी चीफ पे बात की, ठीक है, उनको बुरा लगा, लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि टकराव नहीं, टकराव की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए, जिसका जो किरदार है उसको वो काम करना चाहिए। वो बातों ही बातों में बहुत कुछ कह गए। दौरान इंटरव्यू जो मैंने नोट किया, वो बार बार एक साइड पे देख रहे थे, शायद कोई उनको इशारा कर रहा था, क्या सीन समझ नहीं थी यार। लेकिन शेख रशीद का जो लहजा था बात करते हुए, वो रोने वाले अंदाज में थे। कहाँ थे शेख रशीद साहब? क्या यही रविश रहेगी कि जो आपकी बात नहीं मानेगा उसे आप उठा लेंगे, उसे आप मारेंगे, पीटेंगे, उस पर तशद्दुद करेंगे, उससे ज़दोकोब करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं जनाब चलेगा। शेख रशीद साहब ने फिर उसके बाद कहा जी जो है साइफर का मामला, साइफर को आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी साइफर के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, साइफर था, ठीक है, अब जो भी उस पर बात हो रही है उसको एक साइड पे रखते हैं, ठीक है जी। लेकिन शेख रशीद साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन नहीं की। शेख रशीद साहब ने आज भी कहा है जी वो इमरान खान के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह बाकी उनकी जो मंसूर भाई जिस तरह कहते हैं कि लौंडे लपाड़े, जिस तरह फ़रक हबीब साहब ने बात की, फिर उसके बाद उस्मान डार ने जिस तरह जो इल्ज़ाम लगाए, उनमें से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसा होता है, सियासी पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब, आप मेरे व्यूअर्स ये देख लें कि जिस तरह शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज है, कि उनके जो अल्फाज हैं, उनका जो वे ऑफ टॉक है, या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उन दोनों में जो है वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, उन दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन देखते हैं ये कब तक चलता है और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया जाता है, कितने लोगों की वफादारियां चेंज होती हैं। इस तरह अगर वफादारियां चेंज होती रहीं
तो फिर तो मेरे ख्याल से ये मुल्क नहीं चलेगा। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं नून लीग के साथ पीडीएम के साथ तो नहीं मैं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। एक मेरी 24-25 किलोमीटर की मेरी सियासत है, पिंडी का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन एक बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा जी 2 से 3 दफा मुज़ाकरात जो हुए हैं, मैंने खान साहब को कहा कि मैं इस मुज़ाकराती टीम में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने कहा जी शेख साहब आप इस मुज़ाकराती टीम में ना जाएं। फिर उन्होंने कहा जी खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे जिनमें हमाद अजहर था, फिर शरी मुजारी थी, फिर 1-2 लोगों के और नाम लिए। ये लोग वो थे जो टकराव की सियासत चाहते थे। मैंने खान साहब को सेपरेट बैठ के अकेले में ये भी कहा कि जो हमारा काम है वो हम करते हैं, जो उनका काम है वो उन्हें करने देते हैं, लेकिन खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि सुनने में आया कि खान साहब जो है उनके पास टीवी है, वो मेरा ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। मैं तो चिल्ला काट आया हूँ। इस चिल्ले से पूछा गया कि आपकी जिस्मानी सेहत पे, आपकी फिजिकल पे कोई असरात? उन्होंने कहा जी बहुत असरात। फिर वो थोड़ा सा धीमा लहजा, फिर उन्होंने कहा जी मैंने इन 40 दिनों में एक दुआ की है अपने रब से कि मैं आसम मनीर साहब के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि जो 9 मई में मुलविस है और जो नहीं मुलविस सबको रिहा कर दिया जाए। एक दफ़ा तो गलती की माफ़ी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से दिल से तो वो आज भी इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, सुनने में तो ये भी आ रहा था कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारे गए हैं, उनको ज़दोकोब किया गया, उनका मुंह से भी लग रहा था कि जिस तरह कोई बंदा उनके ऊपर कोई डंडा लेके बैठा हुआ है कि भाई आपने ये कहना है और अभी कहना है, मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं कहते। तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। अब तक के लिए इतने फर्दर ये अभी का था, इसलिए आपको मोटे मोटे हिंट दे दिए। लेकिन इधर एक बार उन्होंने ये कहा कि पीडीएम नवाज शरीफ के साथ मैं नहीं चल सकता, नवाज शरीफ के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है, पीडीएम के मैं खिलाफ हूँ, मैं नहीं लड़ सकता, मैं एक सीट पे इलेक्शन लड़ूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पे लड़ूंगा। मनीर फरूक ने कहा कि इमरान खान के साथ भी आपकी लड़ाई। उन्होंने कहा नहीं जी मेरी क्यों लड़ाई है, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक अपने होस्ट अज़ाम राना को दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।